ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, ओजोन होल ओवर ट्रॉपिक्स। देखो, अंटार्कटिक ओशियन या फिर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है, जो ओजोन होल है उसके बारे में जो है सभी लोगों को मालूम है, और ये बहुत दिनों से जो है ये जो है ऑलरेडी हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि वहाँ जो है ओजोन का एक बहुत बड़ा होल है, ठीक है। लेकिन इस बार मतलब आज का जो न्यूज है वो है ट्रॉपिक्स, ठीक है, एरिया में जो है एज कंपेयर टू अंटार्कटिक, ठीक है, एज कंपेयर टू अंटार्कटिक होल लगभग वहाँ 25% जो है अधिक, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो बड़ा जो है ओजोन होल वहाँ पाया गया है, ठीक है। या ओजोन होल या ओजोन का जो कह सकते हो कि जो परत है उसके बारे में साइंटिस्ट जो है अभी जो है वर्तमान में इसे रिवील किया। रिवील करने का मतलब है कि पूरे के पूरे जग जाहिर हुआ या फिर साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, ठीक है। तो ऑल सीजन ओजोन होल, ऑल सीजन ओजोन होल का मतलब है कि हर एक सीजन में वहाँ अवेलेबल आता है। देखो, कभी कभी ओजोन की परतें जो है एक पार्टिकुलर सीजन में, ठीक है, ठंड के सीजन में देखते हो कि लोएस्ट लेवल पे जो है फॉग वगैरह, स्मॉग वगैरह, या फिर हमारे जो कह सकते हैं अर्थ के एकदम नीचे स्तर पर जो है ओजोन का परत जो है बिछ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, ऑल सीजन ओजोन होल पाया गया है, ठीक है। इसके बारे में साइंटिस्ट जो है अपने रिसर्च पेपर में हाँ पब्लिश किया है, ठीक है। तो लार्जर देन 25% कंपेयर विद द अनडिस्प्यूटेड एटमॉस्फेयर, ठीक है। ओजोन एक्चुअली है क्या? ओजोन जो है, ठीक है, एक हाईली रिएक्टिव गैस है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। इट इज बोथ नेचुरल भी हो सकता है और कह सकते हो कि आर्टिफिशियल और मैन मेड प्रोडक्ट के द्वारा भी इसे बनाया जाता है, जो कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में और लोअर एटमॉस्फेयर में भी यह पाया जाता है। क्लियर हो गया ओजोन क्या है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जान लेते हैं कि अगर ओजोन होल जो होता है इसके क्या हमारे ऊपर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे वातावरण पे, हमारी स्किन पे, हमारे बॉडी पे, ठीक है, पूरे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो इन चीज़ों के बारे में अगर हम जानेंगे तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर है डिप्लीशन। ओजोन लेयर जैसे जैसे डिप्लीट हो रहा है, घटते जा रहा है, तो इसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट है। देखो, होता क्या है कि सनरेज जब ऊपर से नीचे आता है तो एक ओजोन की परतें होती हैं जो कुछ अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वापस भेज देती है। अगर वह परतें ना रहें तो वह डायरेक्ट सूर्य की किरणें जो हैं हमारी धरती की सतह तक आएगी और वह हमारे शरीर पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर पड़कर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। और वह जो ओजोन की जो परतें होती हैं, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड और प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है, जो कि ऐसे हार्मफुल रेज और इफेक्ट को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ तक पहुंचने से रोकती है, ठीक है। तो एक प्रकार से वो प्रोटेक्टिव परतें हैं। और जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है, वहाँ होल क्रिएट हो रहा है, तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है, वो डायरेक्ट पृथ्वी के सतह तक पहुँचता है और उससे हमारे शरीर पर जैसे स्किन कैंसर वगैरह होना या बहुत सारे जैसे प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर हैं इसके हार्मफुल इम्पैक्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जैसे स्किन कैंसर वगैरह, स्किन बर्न वगैरह होता है और बहुत सारे जो हैं इससे बीमारियां वगैरह भी बढ़ती हैं। दूसरा है क्रॉप ग्रोथ, जो फसल होता है धान, गेहूं, चावल और बहुत सारे जो प्लांट हैं। एक न्यूज़ में सुन रहे हो कि शीशम वगैरह के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, वो खड़े खड़े सूख जा रहे हैं। तो ये सब इम्पैक्ट है शायद ओजोन होल का, और बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जैसे अभी 6G वगैरह लॉन्च हो रहा है, तो ये इम्पैक्ट हो गया। आगे है फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, ठीक है, वन सेल ऑर्गेनिज्म है, उसका बहुत ही कह सकते हो तेजी से प्रगति होता है। और इंक्रीज डिजीजेस, जैसे बहुत लोगों का कहना है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस ये क्लाइमेट चेंज का इसका कहीं एक उपज है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होते हैं, जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेज सन के नीचे आते हैं, पृथ्वी का वातावरण में परिवर्तन होता है, तो वह जो है समाज की पूरी जो इकोसिस्टम है उस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें बदलाव होते हैं। तो कोविड-19 जैसे डिजीज़ और जैसे नई नई बीमारियां देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। अब गांव में देखोगे कि स्टोरी वगैरह सुनने में आता है कि वहाँ लोगों को कैंसर हो रहा है। भाई, गाँव के लोगों को कैंसर,
जो कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ मतलब खान पान में मतलब रहना और रहन सहन होता है, और पॉल्यूशन फ्री वो लोग लाइवलीहुड जीते हैं, फिर भी ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, स्किन कैंसर और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ जो है नए नए फैल रहे हैं। तो ये सब सारे जो कह सकते हो हार्मफुल इम्पैक्ट है, इफेक्ट है किसी भी कह सकते हो कि ओजोन परत का डिप्लीशन से, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल के कारण। स्टार्ट क्लियर? कुछ कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स वगैरह में वैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया और किगाली एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये ऐसे 3 कन्वेंशन हैं जो कि ओजोन से संबंधित है। जैसे वियना कन्वेंशन वगैरह में ऐसा पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था, जो कि मतलब ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, और यह कन्वेंशन में ऐसा कहा गया था कि जितने भी देश हैं, सभी देश जो है अपने अपने देश में ऐसे मेजर्स और स्टेप्स उठाएंगे, ठीक है, ताकि ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्ट रहे और वातावरण जो कि मॉडिफाई हो रहा है इस ओजोन होल के डिप्लीशन से, उससे बचा जा सके। इज दैट क्लियर? तो ये वियना कन्वेंशन की बारे में जाना। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बारे में, ठीक है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, वैसे सब्सटेंस या वैसे पदार्थ, वैसे प्रोडक्ट या की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को बैन करना है, प्रतिबंधित करना है, जो कि ओजोन डिप्लीशन में मदद करता है। ठीक है, तो ऐसे तमाम प्रोडक्ट वगैरह पर प्रतिबंध लगाने का, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उससे बैन करना है, इसकी बात कही गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। आगे किगाली प्रोटोकॉल, जिसमें कि 197 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना और यूएस वगैरह जो है मिलकर यह एग्रीमेंट किया था, जिसमें कि HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वह 45 तक 85% उसका बेस को है रिड्यूस करना है। ठीक है, और ये 1987 में मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल को जो है अमेंड करके जो है किगाली एग्रीमेंट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हम लोगों ने जाना कि ओजोन होल किस प्रकार से डिप्लीट हो रहा है, और साइंटिस्ट किस प्रकार से भी अंटार्कटिक रीजन में जो है इसे ऑलरेडी खोजे थे, और इधर जो है हमारे पूरे के पूरे अर्थ पर या इन्वायरमेंट इकोलॉजी पर इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जैसे वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट, इसके बारे में जाना। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड अगर आपको नेक्स्ट अपडेट चाहिए तो don't forget to press the bell icon. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat.